हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ों के बारे में। तो यहाँ पे अखबार की कटिंग को देख पा रहे हैं, लिखा है अर्हता ने फंसाया पेंच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती नहीं हो सकी पूरी। लिखा है अर्हता एवं अन्य विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकी और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा साल बीत गया। इनमें एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के अभ्यर्थी, अपर निजी सचिव भर्ती के अभ्यर्थी और कई अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए साल में राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती 15 विषयों में होनी थी। हिंदी विषय के 1433 पद थे, जिनमें पुरुष वर्ग के 696 एवं महिला वर्ग के 737 पद थे। आयोग ने सभी विषयों का चयन परिणाम भी जारी कर दिया, लेकिन हिंदी विषय में अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 470 पद थे। इनमें पुरुष वर्ग के 192 और महिला वर्ग के 278 पद शामिल थे। इस विषय में भी अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 90 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से निदेशालय को 2 बार संस्तुति भेजी गई है, लेकिन निदेशालय को अब शासन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे हैं। इसी तरह पिछले साल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई। प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग को विधि की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 4 एवं 5 जनवरी को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को अब नए साल में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में भी परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभ्यर्थी साल भर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काटते रहे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस वर्ष 2023 में इस भर्ती को लेकर कोई निर्णय होगा। इस भर्ती के आवेदकों में कई अब ओवर एज हो चुके हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। नए साल में नई भर्तियों से उम्मीद। पिछले साल नौकरी के लिए भटकने के बाद अभ्यर्थियों को अब वर्ष 2023 से कुछ उम्मीदें हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3539 एवं प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के 5418 पदों पर प्रवक्ता के 400 पदों का अधियाचन मिल चुका है। यह भर्ती भी नए साल में होने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। तो लिखा है कि सूबे में प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 भर्ती के पदों को छोड़कर 91,533 पद रिक्त हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1,41,000 पद खाली। लिखा है प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,914 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,41,000 से अधिक पद खाली हैं। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के आंकड़ों से पता चलता है कि ये पद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को छोड़कर हैं। यदि इनमें 69,000 रिक्त पद भी जोड़े जाएं तो खाली पदों की संख्या 2,10,000 से अधिक हो जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यूपी के 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1,60,530 पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापकों के कुल अनुमान्य पदों में से 50,088 खाली हैं। प्राथमिक स्कूलों में अनुमान्य पदों से अधिक प्रधानाध्यापक 1,13,289 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुमान्य पदों की तुलना में 2 गुने से अधिक प्रधानाध्यापक हैं। आरटीई मानक के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 150 से अधिक बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। हालांकि जिन स्कूलों में पहले से प्रधानाध्यापक हैं उन्हें नहीं हटाने का आदेश सरकार ने कर रखा है। इस लिहाज से प्रधानाध्यापकों के 22,444 पद अनुमान्य हैं, लेकिन वर्तमान में
68,191 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। तो हम बात कर लेते हैं उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो सीधी भर्ती होती थी उसके बारे में। लिखा है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक। लिखा है प्रदेश सरकार ने परिषदीय 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व 2013 में विज्ञान और गणित के 29,334 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती शुरू हुई थी, जिसके सभी पद भरने का मामला अब तक सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद सरकार ने सीधी भर्ती पर रोक लगाते हुए पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया था। इसलिए इनमें खाली सहायक अध्यापकों के 48,205 पदों पर भर्ती के कोई आसार नहीं है। प्रधानाध्यापकों के 1883 पद रिक्त हैं। तो आप शिक्षा से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।